यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सूरज एजुकेशन ग्रुप के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस वीडियो लेक्चर में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है यूग्लिनोइड्स। द नेम ऑफ टॉपिक यूग्लिनोइड्स, पार्ट 3, मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th बायोलॉजी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि यहां से आप काफी क्वेश्चन देखते हैं, एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। इसके साथ साथ काफी ऑब्जेक्टिव्स भी यहां से बनते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना क्योंकि काफी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज इस वीडियो लेक्चर में बनाने वाला हूं। जिन्होंने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो वीडियो लेक्चर आप YouTube की साइट पर क्लास 11th बायोलॉजी सूरज स्कूल मेंशन करके देख सकते हैं। पार्ट 1 प्रोटिस्ट, पार्ट 2 एंड दिस लेक्चर डिनोट टू पार्ट 3। सो आइए आज इस बेहतरीन टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ टॉपिक यूग्लिनोइड्स एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूग्लिना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहां से मैंने कुछ एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट्स हाईलाइट किए, फिर हम डायग्रामेटिकली भी इसको समझने वाले हैं। दिस वन इज द डायग्राम ऑफ यूग्लिना एंड यूग्लिनोइड्स की जब हम बात करते हैं, यूग्लिनोइड्स दे आर बेसिकली फाउंड इन फ्रेश वाटर, so they are fresh water organisms. Okay, next point. And in fresh water they are found in stagnant water. That is important. Why they found in stagnant water? Stagnant का मतलब है ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी, खासकर ये देखने को मिलते हैं। क्यों? Because they show the phenomena of photosynthesis, means they show the mode of autotrophic nutrition एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो जिस पानी में जहां ठहरा हुआ पानी है वहां ऑर्गेनिक मैटर अबंडेंट होगा, इस वजह से ये स्टैग्नेंट वाटर में सरवाइव करते हैं क्योंकि इनको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। अगर मान लीजिए लाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये भी एक रीजन होता है इनका सरवाइव करने का स्टैग्नेंट वाटर में। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल इज अब्सेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहां कहां सेल वॉल अब्सेंट हमने बताई थी? हमने माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट बताई थी, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है और यूग्लिना में भी सेल वॉल अब्सेंट होती है। सो सेल वॉल अब्सेंट इन यूग्लिना। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल a flexible layer is present that is known as pellicle. So this one is called pellicle. The outermost flexible layer is known as pellicle. That is important. It is a proteinaceous layer, P for protein and P for pellicle. Okay, so it is a type of proteinaceous layer. Along with proteins, some carbohydrates, lipids are also present in this layer, but mostly proteins are present in this layer. So this flexible, जो इसकी बॉडी को flexibility provide करेगी, that is called pellicle. Very very important question. And now this pellicle is present in the form of parallel strips. That is important. So pellicle is present in the form of पैरेलल स्ट्रिप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड दीज पैरेलल स्ट्रिप्स जो आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, these are known as myonemes. Very very important question. What is the name of parallel strips? So very very important question. These are called myonemes. इनको हम myonemes के नाम से जानेंगे, parallel strips. Next point, they possess two types of flagella. That is also important. हमने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़े थे जिनमें दो टाइप के फ्लैजिला थे। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है पार्ट 1 का तो देखिए, उसमें मैंने बताया था एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स एक्सिस में, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में मूव करेगा और लट्टू की तरह घुमाएगा उनको। डायनोफ्लैजिलेट्स लट्टू टाइप ऑफ मूवमेंट वो शो करेंगे। सो देखना वो वीडियो लेक्चर पार्ट 1 का। इसी तरह से यहां भी दो फ्लैजिला होंगे, देखिएगा बहुत केयरफुली। This one is called short flagella. This flagella is called short flagella, small flagella, and this flagella is called long flagella. So one short flagella and one long flagella.
This short flagella is called whiplash type flagella. You know very well about whiplash type flagella और smooth type flagella. ऐसा flagella जिस पर कोई outgrowth नहीं present होती. Suppose this one is flagella, no outgrowth is present in flagella, that is called whiplash type. So this one is called whiplash type flagella. This one is called tinsel flagella, that is important. tinsel flagella और tinsel flagella में दो कंडीशन होती है, इसमें कुछ आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है. These outgrowth they are called mastigonemes और फ्लिमर्स. इनको फ्लिमर्स भी बोलते हैं, mastigonemes भी बोलते हैं, आउटग्रोथ भी बोलते हैं. They are helpful for movement. Such type of flagella is called tinsel flagella, and if the tinsel flagella possess outgrowth on one side, एक साइड अगर आपको आउटग्रोथ देखने को मिलती है, ऐसे फ्लैजिला को हम स्टीचोनिमेटिक फ्लैजिला बोलते हैं. स्टीचोनिमेटिक फ्लैजिला, स्टीचोनिमेटिक टिंसल फ्लैजिला. अगर दोनों साइड आउटग्रोथ प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पेंटोनिमेटिक टिंसल फ्लैजिला. सो विप्लेस फ्लैजिला एंड टिंसल फ्लैजिला इट कंटेन्स. एक बात को और ध्यान रखेंगे यहां कि ये जो विप्लेस फ्लैजिला है इसी के साथ में मर्ज हो जाता है, लॉन्ग फ्लैजिला के साथ में ही मर्ज हो जाता है. What is the function of short flagella? The function of short flagella is help to ingest food. Food को ingest करने में ये help करता है. ओके, लॉन्ग फ्लैजिला क्या काम करेगा? मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. ये इस तरह से मूवमेंट आपको करते हुए देखने को मिलेंगे जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे. इस तरह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल तो होती है, इस तरह से फ्लैजिलेटेड ऐसे मूवमेंट आपको करते हुए नजर आने वाले. देखना जरूर यूट्यूब पर. नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद मैंने कहा है दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. अगर यहां लाइट गिर रही है, लाइट आ रही है, सो ये फोटोसिंथेटिक बन जाते हैं. मींस दे परफॉर्म ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक प्लांट्स. क्यों? क्योंकि प्लांट्स की तरह के सिमिलर पिगमेंट्स यहां आपको देखने को मिलेंगे. दे पोसेस प्लांट्स लाइक पिगमेंट. क्लोरोप्लास्ट, दे पोसेस क्लोरोप्लास्ट with pyrenoids. Pyrenoids means storing body, starch storing body, starch और प्रोटीन जिसमें देखने को मिलता है रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है. सो दे डू ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लेकिन जैसे लाइट एब्सेंट है, दे परफॉर्म हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, ऑर्गेनिक मैटर जहां अबंडेंट होगा वहां ये सर्वाइव करते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे पोसेस पिगमेंट्स. वेरियस पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. और वो पिगमेंट्स कैसे? हायर ऑर्गेनिजम्स की तरह, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स लाइक पिगमेंट की इनमें देखने को मिलते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स की तरह. दे आर मिक्सोट्रोफिक इन नेचर, दैट इज इंपॉर्टेंट. दे परफॉर्म मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मींस दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. प्लांट के भी करेक्टर है, एनिमल के. एनिमल का क्या करेक्टर होगा? अब्सेंस ऑफ सेल वॉल. और प्लांट का क्या करेक्टर होगा? आपको डायग्राम में साफ साफ नजर आ रहा है, और बाकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था. ओके, सो दीज आर सम एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट. नाउ हम डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं. दिस वन इज द डायग्राम ऑफ यूग्लिना. यहां आपको क्या क्या नजर आएगा? दिस कैविटी इज कॉल्ड बेसिकली साइटोस्टोम. साइटोस्टोम एक्ट एज ए माउथ की तरह ये काम करता है, साइटोस्टोम. सो दिस एक्ट एज ए माउथ. क्यों? कि जब इसको हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करना है तो किसको? ऑर्गेनिजम्स को कैरी करेगा ना. नेक्स्ट पॉइंट, साइटोस्टोम. दिस वन इज कॉल्ड स्टिग्मा. अब आपने प्लांट्स में सुना होगा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यहां भी स्टिग्मा होता है. This stigma is called eye spot. This stigma is called eye spot. स्टिग्मा को ही आई स्पॉट बोलते हैं. आई स्पॉट का मतलब यहां आई से नहीं है. आई स्पॉट कंटेन्स फोटोसेंसिटिव पिगमेंट. आई स्पॉट में फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होता है, जैसे एस्ट्राजेंथिन नाम का एक पिगमेंट होता है. और ये पिगमेंट क्या करते हैं? फोटोसेंसिटिव पिगमेंट मींस जहां लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में इनको मूवमेंट करवाने की हेल्प करेंगे. सो दिस वन इज कॉल्ड स्टिग्मा. यहां फ्लैजिलेशन के बारे में अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले. दीज स्ट्रिप्स के बारे में भी मैं बता चुका हूं. दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस. दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, लिटिल न्यूक्लियस, you know very well about that. And these are the genetic material
क्रोमोसोम्स की टर्म में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टू वेज। साइटोप्लाज्म, द आउटर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्टोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड ectoplasm, and inner cytoplasm is known as endoplasm. Okay, this one is ectoplasm and this one is endoplasm. Next point, यहां मैंने कहा कि क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट विद पायरिनोइड्स, क्लोरोप्लास्ट विद पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स स्टोरिंग बॉडी है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करेगा और रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर वो इसको साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, और उन ग्रेन्यूल्स को हम फिर क्या नाम देंगे? पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स। सो पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स आर द रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, रिजर्व फूड मटेरियल इनको बोलेंगे पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर लिया, स्टिग्मा के बारे में डिस्कस कर लिया, मैस्टिगोनीम्स, लार्ज फ्लैजिला, स्मॉल फ्लैजिला, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो इट पोसेस लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही, विच डू ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ आयंस, आयंस को मेंटेन करके रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। सो इट आल्सो पोसेस लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये सारा सब कुछ यूग्लिना के बारे में मैं दोबारा एक बार फास्ट रिपीट कर देता हूं। शॉर्ट फ्लैजिला, लॉन्ग फ्लैजिला, दिस वन इज द बॉडी of Euglena, that is basically called pellicle outermost structure, ectoplasm, endoplasm, strips की फॉर्म में pellicle प्रेजेंट होगा, मायोनीम्स जिसको हम बोलेंगे पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स। इसके बाद यहां आई स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ये शॉर्ट फ्लैजिला इंजेस्ट फूड करता है, ये फ्लैजिला आपका जो लॉन्ग फ्लैजिला मूवमेंट की पावर देगा, इसको माउथ लाइक कैविटी को हम बोलेंगे साइटोस्टोम, जिसके थ्रू कैप्चर करेगा। This one is the portion of nucleus. And remember, membrane bound cell organelles are also present in case of eukaryotes because they are unicellular eukaryotes. Membrane bound organelle भी आपको देखने को मिलेगी। इनकी बॉडी बेसिकली एक स्पिंडल शेप में होगी, एक एंड आपका नैरो देखने को मिलेगा, एक एंड इनका नैरो बनाना है और एक आपको बुलेट लाइक बनाना है, जिसको हमने अभी बताया था साइटोस्टोम माउथ, जिसके थ्रू फूड का कैप्चर होगा। तो कई बार एसर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक स्टैग्नेंट वाटर से रिलेटेड, स्टैग्नेंट वाटर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, फ्लैजिला से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, पैलिकल से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट यूग्लिना। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, लाइक करना मत भूलना, और आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेक्चर लेने वाला हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।